वेलकम टू करंट एग्ज़ाम। आज है 26 जून 2022। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके पीडीएफ फाइल जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 26 जून 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके इस स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है इसमें शरण नेगी। शरण नेगी को इसमें जो है नियुक्त किया गया है। शरण नेगी इसका आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें देखेंगे परमेश्वर अय्यर है। इसमें परमेश्वर अय्यर को इसमें नया सीईओ इसमें नियुक्त किया गया है। और बता दूं इसमें थोड़ा सा जानकारी हमें इसमें और भी रखना है नीति आयोग के बारे में कि भारत सरकार द्वारा गठित किया गया एक संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है, जिसको स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 में। और इसके अध्यक्ष जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, हमारे प्रधानमंत्री, और संस्थापक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन इसमें है क्या, यूरोपीय परिषद ने यूक्रेन की मदद के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी? तो आंसर इसमें है 9 बिलियन यानी 578 अरब 10 करोड़ 20 लाख रुपए की मदद की। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कब जाएंगे? तो आंसर इसका क्या है यहाँ पर 26-27 जून को। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 26-27 जून 2022 में ये G7 शिखर सम्मेलन के लिए हिस्सा लेने के लिए जाएंगे और ये जर्मनी जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान करेंगे यूए की भी यात्रा 28 जून 2022 में, जब भारत की वापसी होगी। तो भारत वापसी के समय में भी ये जो है यूए की भी यात्रा करेंगे। जी शिखर सम्मेलन का निमंत्रण भारत और जर्मनी के बीच मजबूत और घनिष्ठ साझेदारी और उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए किया है। अच्छा, अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में माध्यम और भारी वाहनों में प्रवेश पर रोक लगा दिया है? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने हाल ही में नवंबर से फरवरी तक दिल्ली में माध्यम और भारी माल वाहनों पर प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि सर्दियों के महीने में वाहनों के प्रदूषण से वायु की गुणवत्ता बिगड़ जाती है। चलिए छठा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, किस राज्य में पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी को नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर इसमें है पंजाब इसका आंसर है, पंजाब का। अच्छा, पंजाब की बात करें तो पंजाब में के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। दिनकर गुप्ता को, इनके पास पुलिस प्रशासन में मास्टर डिग्री है। उन्होंने 2019 में पंजाब पुलिस के महानिदेशक का पद संभाला था। अब इसमें नाम आया पंजाब, तो पंजाब की बात करूं मैं तो पंजाब के इसमें कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल क्या है इसमें, चंडीगढ़ इसमें पंजाब की कैपिटल है। चंडीगढ़ इसके पंजाब की कैपिटल है। और इसके सीएम कौन है, भगवान मन नाम है इसका। गवर्नर की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित हैं इसमें गवर्नर। अच्छा, पंजाब की बात और कर लेते हैं तो पंजाब जो है 5 नदियां बहती है पंजाब में, और 5 नदियों के बहने के कारण इसे पंजाब नाम दिया गया है। जिसमें आप देखते हैं कि 5 नदियां कौन कौन सी है। एक तो सतलज है जो 1450 किलोमीटर लगभग 1500 किलोमीटर तक ये लंबी है। फिर ब्यास नदी आती है इसमें 470 किलोमीटर तक। झेलम है 725 किलोमीटर तक। चेनाब है 960 किलोमीटर और रावी है 720 किलोमीटर तक की लंबाई है। चलिए अभी हमने पंजाब की पूरी जानकारी ली। 7वां क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं कि निम्न में से किस बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुद्रा को विश्व बैंक के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज BSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसमें क्या आंसर है, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक को जो है अध्यक्ष इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुद्रा को विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज BSE अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे, ये इसकी जगह लेंगे, जबकि वर्ष 2014 में सेवानिवृत्ति होने तक बैंक ऑफ बड़ौदा में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर वो कार्य कर चुके थे। चलिए अभी भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर के बारे में पता चल गया हमें कौन है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक को इसको RBI कहते हैं, और इसको RBI इसका दूसरा भी नाम इसको सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक के भी नाम से जाना जाता है। ये सभी बैंकों का संचालक है और जिसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी RBI की, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र। तो ये अभी हमने भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात कर लिया। अच्छा, अब बात करते हैं 8वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? नूरी रॉकेट है, किसने किया है इसमें? तो आंसर इसमें है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने किया है इसमें। अब बात करते हैं यहाँ पर कि दक्षिण कोरिया ने हाल ही में घरेलू नूरी रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिससे देश की बढ़ती एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिला है। दक्षिण कोरिया के विज्ञान मंत्रालय ने कहा कि 3 चरणों वाला नूरी रॉकेट शाम 4 बजे प्रक्षेपित होने के बाद उपग्रह को लेकर 700 किलोमीटर यानी कि 435 मील की लक्षित ऊंचाई के लिए रवाना हुआ है। इसका प्रक्षेपण दक्षिण द्वीप स्थित दक्षिण कोरिया के अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र में हुआ है। अच्छा, इसमें नाम आया है क्या? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की बात करें, दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? दक्षिण कोरिया की कैपिटल यानी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल की बात कर लें तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है इसमें? साउथ कोरिया की कैपिटल है, साउथ कैपिटल कोरिया है, इसके अंदर सियोल। इसका कैपिटल है सियोल, राजधानी है इसकी सियोल। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? हैन डक-सू। दक्षिण कोरिया के प्राइम मिनिस्टर हैन डक-सू और प्रेसिडेंट है यून सुक योल। अच्छा, इसकी करेंसी कौन सी है यहाँ पर? साउथ कोरियन वॉन। यहाँ की करेंसी है दक्षिण कोरिया की साउथ कोरियन वॉन। किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। एशिया कॉन्टिनेंट में ये आता है। चलिए, अभी ये पूरी जानकारी यहाँ पर मिल गई। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, चीन के सिचुआन प्रांत जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर हाल ही में कितने नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? तो बता दें 3 है यहाँ पर। इसका आंसर क्या है? 3। चीन के सिचुआन प्रांत जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर हाल में 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, भूमि संसाधन आकलन, कृषि उत्पादक अनुमान और आपदा की रोकथाम और न्यूनीकरण और या शमन के लिए किया गया है। चलिए, चीन की बात आई इसके अंदर। तो चीन की बात करें तो चीन का कैपिटल है बीजिंग। प्राइम मिनिस्टर है इसमें ली केक्यांग। इसके प्राइम मिनिस्टर है चाइना के। करेंसी यहाँ पर कौन सी है? चाइनीज़ युआन। इसकी करेंसी है। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGB की रिपोर्ट वैश्विक स्वर्ण पूर्ण चक्रण में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर रहा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट जो है यहाँ पर बता रहा है कि वैश्विक स्वर्ण पूर्ण चक्रण में भारत चौथे स्थान पर रहा था। भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा रिसाइकलर बनकर उभरा है और 2021 में देश ने 75 टन रिसाइकल किया। इस रिपोर्ट में चीन
168 टन पीली धातु को रिसाइकिल करके वैश्विक सोने में पूर्ण चक्रण चार्ट में सबसे ऊपर रहा था। चलिए अब बात करते हैं आगे इसके अंदर। तो हमने ये देख लिया इसका। अच्छा, इसमें जो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात आई है, तो इसको देख लेते हैं। इसका ये दुनिया का क्या है कि दुनिया की ज़्यादातर सोना खनन कंपनियां इसके सदस्य के रूप में इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? सोने की मांग को बढ़ावा देना और बनाए रखना इसको, ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर क्या है? यूनाइटेड किंगडम, ये लंदन में है। लंदन में है इसका हेडक्वार्टर। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? WGC का मुख्यालय है इसमें यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? कैल्विन डूस निस्की। कैल्विन डूस निस्की नाम है इसका। तो इसके CEO कौन है? इसके CEO है डेविड टाइट। चलिए 11वां क्वेश्चन है इसमें। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो इसका हाल में ही जो है 25 जून 2022 में मनाया गया। 25 जून 2022 में मनाया गया। यह वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करने के लिए 25 जून को प्रतिवर्ष जो है इसमें ये दिवस मनाया जाता है, नाविक दिवस। ये नाविक दिवस है, नाविक दिवस। ये नाविक है, नाविक। ये नाविक हो गया है, इसको नाविक समझना, नागरिक नहीं है, नाविक दिवस है। चलिए अब बात करते हैं इसमें कि ये किस लिए होता है। कि आपको समझ में आ गया यहाँ पर कि यह वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करने के लिए 25 जून को प्रतिवर्ष नाविक दिवस जो है मनाया जाता है। इसको बोलते हैं डे ऑफ सी फेरर। इसे बोलते हैं डे ऑफ सी फेरर। डे ऑफ सी फेरर ये मनाया जाता है। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में कहाँ VLSM सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? कहाँ पर किया गया? उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा में कह रहा है कि उड़ीसा के चांदनीपुर में किया गया। चांदनीपुर में, जिसमें क्या कहते हैं इसका क्या है? वर्टिकल, यानी कि ये जो है VLSRSM है, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये इसका फुल फॉर्म है VLSRSM का। अच्छा, भारत ने अपने सैन्य ताकत में इजाफा करते हुए सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल VLSRSM का सफल परीक्षण किया। भारतीय रक्षा विकास अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO आज उड़ीसा के चांदीपुर के तट पर भारतीय नौसेना के जहाज इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से हो गया। क्वेश्चन चलते हैं इसमें लोग। तीसरा क्वेश्चन जो है 13वां क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि हाल ही में किस देश की सीनेट ने दान कंट्रोल विधेयक पारित किया? अच्छा, थोड़ा सा इससे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें उड़ीसा का नाम आया है इसमें 12वें क्वेश्चन में। तो 12वें क्वेश्चन का मैं बता दूं, इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और इसके CM कौन है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर है इसके नवीन पटनायक। इस क्वेश्चन के 12वें क्वेश्चन के बता रहा हूँ। उड़ीसा के CM कौन है? CM नवीन पटनायक। और गवर्नर है इसमें गणेशी लाल। इसमें अब रिवर की बात कर लेते हैं, उड़ीसा के रिवर की। तो रिवर की यहाँ बात करें अगर हम, तो महानदी इसके अंदर आती है, जो शुरू होते छत्तीसगढ़ राज्य से। धतमरी जिला में स्थित सिहावा नामक पर्वत से शुरू होकर फॉल्स पॉइंट के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फिर से सुन लो कि महानदी इसमें आती है
उड़ीसा की में आती है महानदी, जो शुरू होती है छत्तीसगढ़ राज्य से धमतरी जिला में स्थित सिहावा नामक पर्वत से शुरू होकर फॉल्स पॉइंट के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी है 900 मीटर, किलोमीटर। 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है महानदी की। और इस नदी में दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध हीराकुंड डैम संबलपुर जिले में बनाए गए हैं। इस नदी में दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध हीराकुंड संबलपुर जिले में बनाया गया है। इस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने सीनेट ने दान कंट्रोल विधेयक पारित किया? किसने किया? तो दान नहीं है, ये गन कंट्रोल है। ये गन कंट्रोल है, गन कंट्रोल। अब ये हाल का ही क्वेश्चन है, गन कंट्रोल। तो ये गलती से दान हो गया है, दान नहीं है, एक गन है। तो दान कंट्रोल किसने ये विधेयक पारित किया? ये बिल किसने किया? तो बता दें, अमेरिका ने। अमेरिका ने किया। इसकी अभी अमेरिका ने क्यों किया यहाँ पर? तो बता दें यहाँ पर कि अकेले इस साल अमेरिका में 279 मास शूटिंग की घटनाएं हो चुकी है। गोलाबारी होने वाली हत्याओं पर लगाम कसने के लिए अमेरिका ने 28 साल बाद कोई विधेयक यानी बिल पारित किया है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि गन कंट्रोल विधेयक पारित किया गया है। फिर से बता दूं, ये दान नहीं है, ये गन है, गन है ये, ठीक है, गन कंट्रोल। क्योंकि लोग जो है कि हर किसी को बंदूक होता था, कोई भी किसी पर हत्या कर सकता था, ये सारी चीज़ें होती रहती, तो घटनाएं होती रहती, उसको रोकने के लिए ये एक बिल पारित किया गया अमेरिका ने। अब अमेरिका की बात आई तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। इसकी कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसका कैपिटल है अमेरिका का। और इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो जो बिडेन है। इसकी कैपिटल को, इसके प्रेसिडेंट कौन है? जो बिडेन। इस तरीके से इसका बिडेन का नाम है, जो बिडेन है। चलिए, करेंसी कौन सी है यहाँ पर अमेरिका की? तो यूएस डॉलर है, सबको पता होगा। 14वां क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन कौन सा है इसमें कि हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका है जिसको नियुक्त किया गया है। तपन कुमार डेका जो है कौन है? ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो 24 जून 2022 को नया पद ग्रहण किया है इन्होंने। इससे पहले कौन थे? डायरेक्टर कौन थे? इससे पहले अरविंद कुमार इसके डायरेक्टर थे। और तपन कुमार डायरेक्टर बता दूं कि 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी नियुक्त किए गए थे और हिमाचल प्रदेश के कैडर में थे। ठीक है, तो अब ये चीज़ें क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं, आईबी का नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करूँ तो उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसको कब बनाया गया था? 1887 में। 1887 में इसको बनाया गया था। 1887 में इसको फॉर्म किया गया था। किसको? इंटेलिजेंस ब्यूरो को। इंटेलिजेंस यानी कि आईबी को फॉर्म किया गया था 1887 में। अच्छा, ये हो गया क्लियर। इसका मोटो क्या है? आईबी का मोटो क्या है इसके अंदर? ऑलवेज अलर्ट। इसका क्या है? मोटो है इसका, जिसको आप कह सकते हो जागृति आह निर्देश। ये इसका मोटो है। चलिए, लास्ट का क्वेश्चन यहाँ पर रह गया आप लोग के लिए 15वां क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा राज्य कर्मचारियों के MEDICSEP योजना शुरू करने जा रहा है? MEDICSEP। तो कौन सा देश है इसमें? केरल है इसमें।
केरल का इसमें जो है MEDISEP, जिसका पूरा नाम है मेडिकल इंश्योरेंस फॉर स्टेट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। बता दूं कि ये राज्य सरकार में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए एक बीमा की योजना चलाई गई है, जो कि वो 3 लाख तक का अपना बीमा करवा पाएंगे, स्वास्थ्य बीमा। तो ये अभी तक का जो है 26 जून 2022 के अभी तक के सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए। तो अभी आप लोगों को कुछ कमी लगता है तो इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स पर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, जो कि आप लोग के लिए इसके अंदर एक आखिरी क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए मैं दे दूँ, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसमें आप मुझे बताओगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत और यूरोपीय संघ 9 साल बाद मुक्त व्यापार वार्ता फिर से कब और कहाँ शुरू होने वाला है। तो ऑप्शन है इसके अंदर 28 जून मुंबई, 30 जून हैदराबाद, 27 जून न्यू दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। इसकी पूरी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दें, और इस पूरे वीडियो पर मैं चाहूँगा कि कम से कम 3 लाख इसमें सब्सक्राइब एंड व्यूज़ होने चाहिए। और अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को शेयर करें, और कुछ भी जानकारी, अगर कुछ भी इसमें डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।